दबाव डाल करके, बिना किसी को पता चले, जिसकी चर्चा भारत की संसद में कभी नहीं हुई, कभी रखा नहीं गया संसद में उसको, और आपने उसको 14 मई 1954 को चुपचाप से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से एक आदेश दिलवाया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा राजेंद्र बाबू यह गलत है, सही है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां हैं, इसलिए आप इस आदेश को पारित कर दीजिए। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भारत के संविधान में आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाता है। और कमाल देखिए, चोरी भी की और सीनाजोरी भी की। यह पता ना चले तो 54 की कॉपी में है, फिर कुछ कॉपियों से गायब है, उस एडिशन से ही गायब है। और इस देश में तमाम किस्म की विचारधाराओं के लोग हैं जो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। प्रोफेसर्स नई नई थ्योरियां लाते हैं, राजनीतिक लोगों के पास सारे विषय होते हैं, काम के कम होते हैं। उन्होंने भी इसका कभी जिक्र ही नहीं किया पिछले 70 साल में। यह चर्चा का मुद्दा बना ही नहीं कि क्या भारत की संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीज है। लेकिन जब हमने और हमारे दोस्तों ने इसको शुरू किया तो मैं उस वक्त न तो राजनीतिक दलों से नाराज था, न सत्ता से मेरी कोई शिकायत थी, न प्रोफेसर से थी। मेरी सबसे बड़ी शिकायत थी काले कोट के महान लोगों से थी, जो लोग भारत के संविधान को सुबह से लेकर शाम तक इतनी बार आगे पीछे पलटते हैं। हर छोटी छोटी बात पे संविधान में डॉट नंबर, सेक्शन नंबर, कॉलम नंबर यहां लिखा है, वो लिखा है, और उसके आधार पे सुबह से शाम फैसला देते हैं। आखिर उनकी नजर से 35A कैसे नहीं आया? और अगर नहीं आया तो क्या इस जुर्म में आप भी शामिल थे? या आपने इस देश को पता ना चले इसलिए महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5वीं मंजिल पे कबूतर पालना चाहिए, नहीं पालना चाहिए, ऐसे विषय में आपने देश को फंसा के रखा। जो इशू इस देश के लिए खतरनाक थे वो महत्वपूर्ण नहीं थे। लिहाजा जब 35A का पता चला तो पहले कुछ लोगों ने कहा ये कोई पता नहीं कहां से ये झूठ लेके आए हैं, फिर कुछ लोगों ने अखबारों में छापा या छपवाया गया, मुझे नहीं पता। कहा गया कि ये जो 4-5 लोग हैं ये RSS के लोग हैं। अब मैंने कहा कि कुछ लोगों पे तो आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी बैकग्राउंड है कि आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन RSS का नहीं हो सकता मैं। तो उन्होंने क्या किया कि 12 साल का जो प्रोफेशनल कैरियर था मेरा, उनका नो 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 नो, ये आदमी ISI का एजेंट है, भारत में आंख लगाना चाहता है। मैंने कहा आरोप लगाओ, सही लगाओ, और एक बार ढक तय कर लो कौन सा लगाना है, ये बार बार मत बदलो। तो 35A भारत के संविधान में एक इल्लीगल धारा थी और हमने उसके प्रोविजंस को चैलेंज नहीं किया था। हमने सिर्फ इतना ही हमारी टीम ने चैलेंज किया था कि क्या भारत के राष्ट्रपति का कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भारत के संविधान का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता। इस बात को समझाने में 4 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हुई, डेट पड़ती रही, कभी इस बात पे कभी उस बात पे, कभी ये कहा गया कि कश्मीर में आज हालात ठीक नहीं है। एक बार तो दीपक मिश्रा ने कहा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है या कश्मीर में कोई शांति वार्ता चल रही है, उसका इस लीगल इशू से क्या मतलब है। ये एक लीगल इशू है। खैर वो एक लंबी कहानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि हम ही हैं, हम देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गुजरात की धरती ने बापू को भी पैदा किया है। आपके बारे में बड़ी गलत राय बन चुकी थी हिंदुस्तान में, बड़ी गलत राय थी कि आप तो ऐसा आदमी पैदा करके भेजते हैं जो एक चांटा मारो कहता है ये भी गाल पे मारो। लोगों ने यही इमेज बनाई आपके बारे में, यार ये मीठा खाते हैं, शरीफ लोग हैं, ये लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मुझे सुख और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने जीते जी देखा
कि जो आपने गलती की थी उसका जल्दी आपने प्रायश्चित भी कर लिया। लोगों को लगा कि 2014 में नहीं ऐसा नहीं है, गलत छवि बन गई इसकी, ऐसा कतई नहीं है। लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, जबकि उसने अपने 15 साल की ट्रेनिंग में कई बार यह सबूत दिया कि मैं गांधी का वंशज नहीं हूं। उसने बहुत कोशिश करी कि ये जो संविधान है, ये धारा है, ये ऐसे पास होगी, ये संविधान में यहां लिखा है, और कोर्ट में जो लोग साल 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 महान जज, उसमें से एक वर्तमान इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो न्याय मांगने के लिए पब्लिक के सामने आए थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो देश ने उस पर प्रतिक्रिया की। हमारी भी समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट किससे न्याय मांग रही है? पत्रकारों से, जो पहले से बेरोजगार हैं, इनके पास तो पहले से न्याय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाज के बदलाव का असर क्या होता है कि जिससे वो न्याय मांग रहे थे उसने 2019 में उनकी सुन ली। उन्होंने कहा कि आप इस मसले में न पड़े, खामखा अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं बुढ़ापे में, मैं इसका हल संसद में निकाल देता हूं। अब ये महज इत्तफाक है। अब मैं कह सकता हूं कि भाई हो सकता है कोई दैवीय शक्ति काम कर रही हो, क्योंकि हम सब ये मानते हैं, खासतौर से मैं, पूरे ग्रुप में जो 10-12 लोग हैं उसमें से मैं सबसे बड़ा नॉन बिलीवर हूं, कि मैंने अपने जीते जी बहुत सारा, जब बचपन में तमाम चीजें देखी जाती हैं, तब मेरी जिंदगी में मस्जिद था, कुरान थी, नमाज थी, अजान थी, कलमा था, शरिया था, हदीस था, इसके अलावा मेरी जिंदगी नहीं थी कुछ। मैंने भी मंदिर नहीं देखा था। अब लोग कह रहे हैं कि तुमने जितने मंदिर देखे हैं यार, तुम तो रिकॉर्ड बना रहे हो। तो मैंने कहा पिछले 25 साल की कसर निकाल रहा हूं मैं। तो आप ये सोचें कि हम सब ने सिर्फ यही कोशिश की कि किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल ग्रुप से एफिलिएट नहीं करना है। सत्ता का अपनी ताकत होती है, सत्ता के अपने आकर्षण होते हैं, और कहा कि किसी भी कहीं हम ऐसी जगह भी नजर नहीं आए कि हम सत्ता के शीर्ष के लोगों से हाथ मिलाते हुए तस्वीर डाल रहे हैं फेसबुक पे। क्योंकि अगर यह लड़ाई लड़नी है आपको, तो आपको बाहर से रह करके ज्यादा ताकतवर तरीके से लड़ सकते हैं। और जब यह लड़ाई लड़ी तो उसके परिणाम आपके सामने हैं। अब आपका जो कहना है कि 35 पे जाने और 370 के हटने के बाद से क्या हुआ है या क्या है, हमारी पूरी टीम यह मानती है कि यह आखिरी लड़ाई है जो 370 और 35 पे के खत्म होने के बाद हुई है। और यह बहुत गंभीर है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। इसको आप इस खुशी में मत निकाल दीजिएगा, इस गफलत में मत पड़ जाइएगा कि प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, अब तो हट गई है, अब हम सो रहे हैं दोबारा से। कम से कम 500 साल तक इसी विचारधारा के लोगों को सत्ता पे बिठाएंगे, तब बात बनेगी। इसलिए पार्टियों का महत्व नहीं मानता मैं। पार्टियों में तो लोग ऐसे भी आ रहे हैं, वो एक राजनीतिक खेल है, और उसको मैं इसलिए सही मानता हूं कि हम लोग अक्सर जो है ना कुछ चीजों का गलत तरीके से लेते हैं। अब राजनीति के अपने खेल के नियम हैं, अब वो नियम मेरे लिए नहीं बदल सकते। अगर मुझे लगता है कि ये खराब हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर हॉकी के मैदान में आप उतरें और कहें कि नहीं क्रिकेट के नियम से हॉकी खेली जाएगी, तो आप जीतेंगे या हारेंगे? लेकिन होता यह है कि चुनाव जीतना
चुनाव हारना वो एक अलग मैथमेटिक्स है, उसका विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। वहां एक ही विचारधारा है, किसी भी कीमत पे जीत चाहिए। जब आप जीतेंगे और सत्ता में बैठेंगे, तब उस जीत के बाद अपने प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लिहाजा ये तमाम सारे लोग जो आज आपकी